आवन दीदी हो आज बड़े सौभाग्य हुई से और गुड़िया जो है हमर न मिथिलेश्वरी बिटिया है आगे में बैठे हवे जेकर कोयल सी आवाज है ना और जेकर आगे में जो सुंदर सौभाग्यमान था और एक बार भैया की इसने आना है। अच्छा मिथिलेश्वरी बिटिया के गांव में आना है तो खुश, हाँ जरूर वहाँ आना ही बिटिया के गांव में जहाँ सुंदर से इतना बड़े कलाकार और एक बेटी होकर और सब महिलाओं के है ना जोश बढ़ाना कि हम भी एक बने हम भी सिंगर करें है ना वो जगह में आना एकदम धन्य की बात हो जाते। आवन सुंदर बिटिया के गांव में और सौभाग्य प्राप्त हुई सब महिला समिति महिला समूह के सब सौभाग्य के है ना सब मन के सुंदर है कि प्रेम ही चले हमला कि आप सबके बीच में हम आप सबके बीच में परमात्मा के कथा लेके सौभाग्य प्राप्त हुई सब सुंदर जो सबके दर्शन हुई तो आवन दीदी हो सुंदर जो है ए बिलामा दाई सबरी अपन कुटिया में लेके भगवान राम जी ला और टोकरी भर करके कंदमूल फल तोड़ करके रखे हैं और बोला जब कंदमूल तोड़ के रखे ना भगवान के आगे मुरला ली सब एक फल निकालते दीदी और भगवान राम जी लगे लगे थे प्रभु अब बड़े दूर से आओ ना भगवान अपना बड़े भूख लगत हुई ना प्रभु एक टोकरी से फूल निकालते और फल निकाल करके भगवान राम जी देते लेकिन राम जी नहीं खिलावे वो अपन मन में ले जाते दीदी हो कहते का प्रभु हम नारी मन में ना माता मन में जब भोजन बनाता तो एक बड़ी अच्छी आदत है। कैसी आदत है जब कुछ भी भोजन बनते ना रोटी बन जाती भोजन बनते तो सबसे पहले भोग हम निकालथन भोग प्रसादी अपन इष्ट देवता है ना ठाकुर देवता भोग लगाथन या फिर थोड़ा सा भोजन जो है हम अग्नि देवता में डालकर आचमन करथन तो ये बड़ा अच्छा आदत है। दाई सबरी कहते प्रभु मैं आपला भोग अपना ये फल खिलाए से पहले भगवान मोर राम नाम ठाकुर देवता जीवा में वास है प्रभु मैं राम नाम ठाकुर देवता ला पहले भोग लगा ले भगवान फिर कथी प्रभु वे भोग लगाते और फिर राम जी देथन लेकिन हम सब दाई मन का जाना था ना सब जाना था ना दाई सबरी ला ये झूठा बोल भगवान ला खवे इसे करके तभी तो कहते का सबरी वो दाई वो सबरी वो दाई वो सबरी वो दाई चीखी चीखी जूठी बीर खिलाए प्रभु राम ला चीखी चीखी जूठी बीर खिलाए सब प्रभु राम ला धन्य ति सबरी धन्य राम जी धन्य बोल के पेड़ला धन्य बोल के पेड़ला अज्ञानी रही रही पछताओ जानो नहीं प्रभु भेदिला जानो नहीं प्रभु भेदिला काबू होने झूठे बीर माँ काबू होने झूठे बीर माँ भागे भगवान ला और चीखी चीखी झूठी बीर खिलाए प्रभु राम ला चीखी चीखी झूठी बीर खिलाए प्रभु राम ला दाई सुब्रिया भगवान राम ला खिलाए लागे भगवान राम कहते हम कहते चीखी खिलाते भगवान राम बारंबार बखाने करते कंदमूल फल सुरसती दिए राम को आने भगवान राम कहते वाह सबरी वाह वाह बड़ा स्वाद है वाह सबरी वाह आज तो दाई कौशल्या के याद आ गए वो हलवा पूड़ी वो मेवा मिष्ठान वाह सबरी वाह 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 बड़ा बखान करते ये मेरे भाव है भगवान जी तो भाव के भूखे मेरे राम प्रेम के भूखे मेरे राम ला प्रेम चाहिए भावना से बड़ा भगवान नहीं होता भावना से बड़ा भगवान नहीं होता कल्पना से बड़ा पाषाण नहीं होता आदमी तो आदमी दिखता है मगर हर आदमी इंसान नहीं होता इंसान नहीं होता इंसान नहीं होता एक है विदुर एक कहा भगवान विदुर के घर में जाते होकर पहले जो 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं वे मिष्ठान रखे हैं कौन दुर्योधन दुर्योधन 56 प्रकार के सुंदर जो मिष्ठान बनाए हैं और बुलाते भगवान कन्हैया ला कन्हैया निमंत्रण में आए कन्हैया हाँ दुर्योधन कन्हैया ये 56 प्रकार के हैं अभी पूरा ना प्रभु ये मिष्ठान ये आप ही के लिए बना है प्रभु ये आप ही के लिए बना है भगवान ये 56 प्रकार के लो लो इधर से चालू करोगे भगवान लो आप आसन यहाँ बैठिए कन्हैया बैठिए और ये भोग स्वीकार कीजिएगा भगवान लो भोग स्वीकार कीजिए ना भगवान अब कन्हैया तो मुस्कुरा रहे भगवान देख रहे दुर्योधन का मन को देख रहे दुर्योधन का चुआस दुर्योधन का मन में क्या है मैंने तो कन्हैया के लिए इतना 56 प्रकार का बनाया है ना देखना प्रसन्न हो जाएंगे मेरे कन्हैया खुश हो जाएगा
लो कन्हैया लो, ये मन की बात ही भगवान जान गए है ना। तब दुर्योधन के मन की बात ला जान करके कहे लगे कन्हैया, हाँ दुर्योधन क्या बताऊं, अभी बिल्कुल मुझे भूख नहीं है ना, पेट भर अभी भोजन करके आई है, बड़ा अच्छा माखन खाए आज तो। अब माखन पता है ना दुर्योधन, मुझे ना माखन खाने के बाद कोई भी मिष्ठान अच्छा ही नहीं लगता, माखन ही अच्छा लगता है ना। तब नहीं आपके लिए बनाए, ये तो खाना ही पड़ेगा, एक लेना ही पड़ेगा। तो मना कर दिए, ना मैंने बिल्कुल लिया नहीं जाए, एकदम पेट भरी हुई है, एकदम आगे चल दिया। अब दुर्योधन गए कहाँ, विदुर के घर में गए, दाई विदुराई नहीं देखे कन्हैया आए, सुंदर आसन बिठाए, अब आसन बना कर कही कन्हैया प्रभु इस कुटिया में प्रभु आओ प्रभु। विदुराई नहीं सुंदर आसन दे के बिठाते, अब भगवान कन्हैया देखे लगे प्रभु के लिए मैं काला खिलाऊं। प्रभु आए तो प्रभु के लिए कुछ जल्दी जल्दी कुछ बना दो है ना, कुछ जल्दी जल्दी मिष्ठान बना दो। किचन तरफ गए, वहां से तरफ फिर भाग के रहे, और विदुराई देख सभी कुछ सुधे नहीं, बस कन्हैया को देख रहे हैं वो, और कहे कि अगर मैं कुछ बनाने लग जाऊं कहीं देर हो जाए तो मेरे प्रभु कहीं यहाँ से चला ना जाए, वापिस चला ना जाए, क्या करूं प्रभु आप बैठो, आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अब विदुराई चले ढूंढे खाने के लिए, तो वो खाने में कहा है भाजी के साग कढ़ाई में, भाजी के साग कटोरी उले थे, और कटोरी उले करके विदुराई चले और ढूंढे का चीज है, तो केला के फल टोकरी में, वो टोकरी फल ले करके भगवान कन्हैया के पास में गए और कहे प्रभु भगवान आए हैं तो क्या बनाऊं, मन एकदम होते, और दीदी मन के मन होते नहीं, मैके से सगा आ जाए तो भगवान उससे बड़े है ना, समझो साक्षात मैके से सगा आए तो भगवान है ना। काका जी आए, भैया जी आए, मामा जी आए हैं, मामा जी आए बड़े दिन बाद आए, क्या खिलाऊं है ना। दीदी मन के मन होते हैं ना, मैके से कोई सगा आ जाए तो का बनाऊं का खिलाऊं है ना, जल्दी जल्दी ऐसे होते। विदुराई दाई एकदम शरीर सुस्त हो गए हैं, और का खिलाऊं, सब्जी कटोरी के लाए हुए भगवान के आगे गए, कन्हैया ये आपके लिए लो प्रभु। कन्हैया प्रेम से लिए और भाजी के साग खा रहे हैं, वाह वाह बड़ा बखान है, भाजी के साग खा रहे हैं। अब भाजी के साग तो खा लिए, बखान कर दिए विदुराई दाई का कन्हैया ने, और केला का फल लिए, केला का फल लिए दाई तो एकदम कन्हैया भगवान आए तो क्या करूं क्या ना करूं, भगवान को देख रहे निहार रहे प्रभु को, और टोकरी से फल लिए और प्रभु को केला छील कर सीधा छिलका दिए। भगवान छिलका खाए, दूसरे बार गूदा दिए, फिर छिलका दिए, फिर पूरा छिलका गूदा सही दे दिए। भगवान भी वैसे खा रहे हैं, भगवान प्रेम से भक्त जैसे देते वैसे खा लेते हैं। विदुराई दाई जैसे जैसे खिला रही है, भगवान प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं, प्रेम से भगवान बस खा रहे। विदुर आए देखे वो विदुराई, अरे ये क्या कर रही है, मेरे प्रभु को दीनानाथ को दीन बंधु भगवान को सबको खिलाने वाले को एक भाजी के साथ खिला रही है, एक केला के छिलका खिला रही है। विदुराई ये क्या खिला रही है, जरा सूद तो लाओ सही, कौन आए हैं, ये भगवान है, कन्हैया है। और कन्हैया आप ये भाजी के साग और ये क्या खा रहे प्रभु, धन्य है प्रभु, धन्य है परमात्मा, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है इसी भक्ति के कारण तो आप परमात्मा का नाम भक्त वत्सल पड़ा है। भक्त वत्सल भगवान कन्हैया, भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्त के लिए वत्सलता दिखलाते, प्रेम दिखलाते हैं, भक्त वत्सल भगवान बन गए। चलिएगा आगे भजन लेथन, फिर चर्चा में क्या करते बतावन। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम, बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम।